अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों चीज़ों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, क्या अंतर है, बता पाएंगे आप? वैसे अगर देखा जाए ये दोनों चीज़ें हमारे घरों में रोज़ इस्तेमाल होती हैं, फिर भी इन वैसे एक नींबू है और एक ये साबुन है, और ये दोनों चीज़ें हमारे घर में डेली रोज यूज होती हैं। अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो एक ऐसी चीज इन दोनों में होती है जो इन दोनों को बिल्कुल उल्टा बनाती है। क्या आप बता सकते हैं? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप सिर्फ इन प्रश्नों का जवाब ही नहीं जानेंगे, आज घर में आप इसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होंगी जिनको आप देख कर बता पाएंगे कि कौन अम्ल है, कौन क्षारक है और कौन लवण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं स्काई ज्ञानदीप। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अगर मैं आपको एक नींबू दूं और पूछूं कि इसका स्वाद कैसा होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर खट्टा होता है। बट फिर मैं आपसे पूछूं कि इसका स्वाद खट्टा क्यों होता है, यहीं से शुरू होती है एसिड की कहानी। घर में मौजूद और भी चीज़ें ऐसी देख सकते हो, जिसमें जैसे कि दही है, संतरा है, नींबू है, इमली है, टमाटर है। इन सभी चीज़ों में एक कॉमन गुण होता है कि ये सभी चीज़ें स्वाद में खट्टी होती हैं। क्यों खट्टी होती हैं? क्योंकि इनमें एसिड पाया जाता है। अब एसिड क्या होता है? इसको एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से लिया गया है। कहां से लिया गया है? एसिडस, जिसका अर्थ होता है सौर, यानी कि खट्टा। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? हर वो पदार्थ जो टेस्ट में खट्टा है उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एसिड की पहचान सिर्फ उसको चख के ही नहीं की जाती है, और भी वैज्ञानिक तरीके होते हैं जिससे हम एसिड की पहचान करते हैं। कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक तरीके होते हैं? पहला पॉइंट तो यही है कि एसिड वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी बात एसिड की ये होती है कि जब हम किसी एसिड को जलीय विलयन में अर्थात पानी में घोलते हैं तो वो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन। तो एसिड वो होते हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। तीसरी बात ये होती है कि अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डालते हैं, लिटमस पेपर क्या होता है समझते हो? ये प्राकृतिक सूचक होता है। इसको नेक्स्ट क्लास में आगे जब सूचक पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल करेंगे। वैसे जानकारी के लिए इतना समझ सकते हो, लिटमस क्या होता है? सूचक होता है जो एसिड और बेस की उपस्थिति को बताता है। लिटमस दो तरीके का होता है, वैसे तो 3 तरीके का होता है। प्राकृतिक सूचक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक और कृत्रिम सूचक। जो लिटमस पेपर है यह प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। और लिटमस पेपर भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नीला लिटमस पेपर और एक होता है लाल लिटमस पेपर। अगर हम नीले लिटमस पेपर को किसी एसिडिक विलयन में डिप करते हैं या उसमें डुबोते हैं तो वो एसिड क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। तो तीसरा पॉइंट ये आता है कि अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। कई सारे उदाहरण इनके, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब एसिड के उदाहरण हैं। अब एसिड 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक एसिड और एक होता है कृत्रिम एसिड। प्राकृतिक एसिड वो होता है जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे कि एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेलिक अम्ल, अमीनो अम्ल। ये सब क्या है? प्राकृतिक अम्ल है। क्यों? और इनका स्रोत भी लिखा है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में। सिट्रिक अम्ल नींबू एवं संतरा में। टार्टरिक अम्ल इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। लैक्टिक अम्ल दही में। मेलिक अम्ल सेब में, है ना। और अमीनो अम्ल प्रोटीन में। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक अम्ल। फिर आते हैं कृत्रिम अम्ल। कृत्रिम अम्ल वो होते हैं जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, वो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। लाइक जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। इन सबको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? कृत्रिम अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ना।
तो अम्ल का डिटेल समझ में आया कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वो होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, और अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। फिर हम समझते हैं क्षारक क्या होते हैं। क्षारक की सबसे बड़ी पहचान, जैसे अभी हमने साबुन और नींबू दो हाथ में लिए थे, और साबुन की सबसे बड़ी क्षारक की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, क्षारक को जब हम स्पर्श करते हैं तो चिकने महसूस होते हैं। तो साबुन आप स्पर्श करते होगे तो चिकने महसूस होते हैं ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही याद रखना कि क्षारक क्या होते हैं, जो स्पर्श करने पर चिकने महसूस होते हैं। दूसरी बात, ये बिल्कुल अम्ल के अपोजिट होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बट क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं जल में, और क्षारक को जब हम जल में घोलते हैं तो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। तो यहां पर देख पा रहे होंगे कि अम्ल के जस्ट अपोजिट काम क्षारक कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने पूछा था कि इन दोनों चीजों में क्या अंतर है, तो इसका जवाब मिला। ये है अम्ल, इसमें क्या है अम्ल, और ये क्या है क्षारक। यानी साबुन होता है क्षारक और अम्ल होता है, नींबू होता है अम्ल। तो आप बता पाओगे। अब घर में ऐसी ढेर सारी चीजें आपकी प्रेजेंट होंगी, इनको देख के आप पहचान पाओगे कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। अब क्षारक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्षारक होते हैं। बाकी इसके आगे हम लोग डिटेल में साल्ट के बारे में भी जानेंगे, लवण क्या होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही आज की वीडियो में। बेसिकली इसके नोट्स भी बनाइएगा प्रॉपर तरीके से। और आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।